कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का जो आपका चैप्टर था, या ये चैप्टर से अलग भी आपका आ सकता है कि आपका लेसन नंबर 1 जो है लोकतंत्र क्या, क्यों, कैसे, पॉलिटिकल साइंस का। तो लोकतंत्र क्या और क्यों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका लेंथी आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है। वो है कि लोकतंत्र के गुण पूछे जा सकते हैं, या फिर लोकतंत्र की विशेषता पूछी जा सकती है, या फिर लोकतंत्र के अवगुण यानी कि विपक्ष में तर्क पूछे जा सकते हैं। तो लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र के गुण क्या है, आपने आंसर जैसे लिखना है। पहले ये देखो कि आपने आंसर कैसे लिखना है। तो आप लिखोगे लोकतंत्र के गुण निम्न प्रकार है। क्या लिखोगे? लोकतंत्र के गुण निम्न प्रकार है। ऐसे करके इसको हेडिंग बना दी आपने, ठीक है, हेडिंग बना दी। पहला डालेंगे आप जन साधारण हितों की रक्षा, यानी कि लोकतंत्र के अंदर जनता के हितों की रक्षा की जाती है। जनता के लिए ही वहां पर कोई फैसले लिए जाते हैं, जनता के लिए ही कार्य किया जाता है, लोक कल्याण कार्य पे बल दिया जाता है। आप ये बातें लिखोगे, इसको हेडिंग बना देना, चाहे से इसको हेडिंग बना के देन ऐसे कर देना, और इसके नीचे से फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। मैंने सिर्फ पॉइंट लिख दिया, एक्सप्लेनेशन आप खुद से लिखना, ठीक है, कि जनता के हितों की रक्षा होती है, लोक कल्याण कार्य पे ज्यादा वर्क किया जाता है, काम किया जाता है। दूसरा आता है समानता के सिद्धांत पर आधारित है। जो लोकतंत्र है बेटा वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप क्या लिखोगे? लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है व लोकतंत्र के अंदर सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। सभी नागरिकों को समान रूप से देखा जाएगा। सरकार अन्यथा कानून किसी के साथ जाति लिंग भेदभाव नहीं करेगी। जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग रूप के आधार पे, या फिर उसकी अप्रोच या पोस्ट के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। जो लोकतंत्र है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आप इसको हेडिंग बना के देन यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करना। फिर जब इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तब नेक्स्ट पॉइंट डालना कि ये उत्तरदायी शासन है, यानी कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है। तो भाई गुणी है इसके, है ना, अच्छाइयाँ हैं कि जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है कि आप जो भी काम करें, कोई भी नीति बना रहे हो, कोई भी कुछ कानून बना रहे हो आप, या कुछ भी लागू कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो जनता आपसे क्वेश्चंस कर सकती है, मीडिया आपसे क्वेश्चन करेगी, और आप उसके लिए जवाबदेही है, आप उसके लिए उत्तरदायी है। चाहे वो मणिपुर का केस हो, चाहे वो दामिनी का रेप हो, कुछ भी है, किसी भी केस के रिगार्डिंग कुछ भी जजमेंट देते हैं, कुछ भी होता है, तो आप यानी कि पूरी सरकार, पूरा लोकतांत्रिक ढांचा क्या होता है बेटा, इसके लिए जवाबदेही होता है कि आपने ऐसा कार्य किया तो क्यों किया। जैसे कि आज के टाइम पे सरकार से सब पूछ रहे कि मणिपुर की घटना पे 2 महीने बीत चुके और सरकार चुप क्यों है आखिर? क्या वहाँ पे हिंसा नहीं हुई है? क्या ये आप लोग उत्तरदायी नहीं है इसके कि आप चुप क्यों हैं? आप उत्तर दीजिए। और यदि ऐसा चलता रहा तो शायद ही हमारे देश में हम लोग सेफ रह पाए, ठीक है। तो अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, कि हम जान सके लोकतंत्र में हमारी सरकार उत्तरदायी है, हमारा शासन उत्तरदायी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। जो सरकार होती है वो उत्तरदायी होती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, चाहे वो कोई कानून बनाए, चाहे वो कोई नीति लेकर आए, चाहे वो कुछ भी कर दिए, हम उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। वो 4th पॉइंट लिखोगे क्रांति से सुरक्षा, क्योंकि लोकतंत्र अगर है तो वहाँ पे जनता की मर्जी चलती है, जनता वोटिंग चलती है, तो यानी कि वहाँ पे फिर क्रांति से तो सुरक्षा है। अगर लोकतंत्र आपके देश में रियलिटी में है तो, अगर लोकतंत्र रियलिटी में है तो, नाम मात्र नहीं, रियलिटी में, तो सोचो लोकतंत्र क्या है और क्या आपके राष्ट्र में लोकतंत्र है, क्या रियलिटी में लोकतंत्र है या नाम मात्र रह चुका है। सोचो इस चीज को, मनन करो। अगर इसका अध्ययन नहीं करा, इस पर चिंतन नहीं किया, इसका मनन नहीं किया, तो शायद ही आप अपने राष्ट्र की रक्षा कर पाए, ठीक है। राष्ट्र की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पे जाके लड़ने से नहीं होती है, आपका भी दायित्व है कि इस राष्ट्र के अंदर आप रह रहे, इसके कार्य कानून पढ़े, इसके बारे में जाने, कानून का स्वाभाविक पालन करें। यानी कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है बेटा, कानून का स्वाभाविक पालन होता है, कानून के अकॉर्डिंग ही, यानी कि कानून के साथ ही सब लोग चलते हैं। कानून का पालन किए बिना कोई भी कुछ काम नहीं करता, बिना कानूनी कार्यवाही के। प्रजातंत्र का शासन होता है, लोकतंत्र का ये भी गुण है, ये भी अच्छा है कि ये शासन प्रजातंत्र का शासन होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, या तो ये क्वेश्चन बनता है या फिर अवगुण होते हैं, अवगुण भी है ना, और फिर या फिर इसकी विशेषता में गुण अवगुण दोनों आ जाएंगे। गॉट इट। तो आपने आंसर राइटिंग इस प्रकार से करनी है, पहले एक पॉइंट डाला, फिर उसको एक्सप्लेन करा, दूसरा डाला, फिर उसको एक्सप्लेन करा, तीसरा डाला, उसको एक्सप्लेन करा, घुमा फिरा के थोड़ा सा वही चीजें डालनी होती है, बस सोच है,
ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे लाल मेरे बच्चों, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।